गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर इस पैंडेमिक सिचुएशन में स्वस्थ रहोगे और घर से बाहर नहीं निकलोगे। तो बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक कविता है। तो यह कविता पढ़ने से पहले मैं कुछ हमारी दैनंदिन जीवन के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। बच्चों, जैसे कि हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में या प्रत्येक दिन हमारे लाइफ में कुछ न कुछ घटनाएं घटित होती रहती है, जिसमें हम बहुत सारे ऐसे वस्तु होते हैं या बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिसे हम खो देते हैं या हम अपनों को भी कभी कभार खो देते हैं, है ना। यानी उन्हें हम हमेशा के लिए खो देते हैं, जो हमसे बिछुड़ जाते हैं। तो ऐसे चीज़ों पर हमें कभी शोक नहीं मनाना चाहिए, हमें कभी दुख नहीं होना चाहिए। हमें यह सांत्वना रखनी चाहिए कि उसका जितना समय तक, जितने दिनों तक उसके साथ हमारा रहना था, वो इसका समय पूरा हो चुका है, जिस कारण अब उन्हें बिछुड़ जाना पड़ता है या चले जाना पड़ता है या गुम हो जाते हैं। तो जो चीज़ हमारे जीवन में बीत जाते हैं या जो घटित हो जाता है, उस पर हमें शोक नहीं मनाना चाहिए, ना फिर हमें दुख करना चाहिए और ना ही हमें चिंता करनी चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि जिसमें हमारा कुछ कमी रह गया हो, उस कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे फुलफ़िल करेंगे, है ना। यानी जिस कारणवशतः हम अगर किसी एग्ज़ाम में, किसी ऐसे कार्य में हम कभी असफल हो जाते हैं, तो उसमें हमें पछताना नहीं चाहिए, बल्कि उससे हमें सीख लेना पड़ता है कि आखिरकार उसमें क्या कमी रह गई, आखिरकार उसमें और कितना मेहनत करने से मैं उसमें सफलता हासिल कर पाऊँगा। तो यह सारे चीज़ों को इस कविता के ज़रिए कवि ने बताना चाहते हैं। तो इसमें यही विषय है कि हमारे जीवन में जो कुछ बीत जाते हैं या जो कुछ छूट जाते हैं, उस पर हमें दुख, संताप या पछतावा नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसमें सुधार लाने के लिए, आगे और बेहतर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर हमें विचार करनी चाहिए। तो बच्चों, आज जो हम कविता पढ़ने जाएंगे या पढ़ने वाले हैं, उस कविता का नाम है, यानी पाठ संख्या 9, है ना। पाठ संख्या 9, जो बीत गई, है ना। यह कविता है हमारी पाठ संख्या जो कि है 9 और जो बीत गई, यह एक कविता है। तो बच्चों, इस कविता के ऊपर आज हमारी प्रथम कक्षा है, यानी प्रथम लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है। इसलिए हम इस कविता के बाद में एक रोमानुवाद दे देते हैं, ताकि हमें आसानी से यह समझ सकें या आसानी से हमें समझ में आ सके कि यह हमारी प्रथम कक्षा है ना। क्योंकि एक ही दिन में तो यह कविता ख़त्म नहीं कर पाएंगे, इसमें कुछ ऐसे भाव हैं जिसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इस कविता जो है, जो बीत गई, इस कविता के कवि जो हैं वे हैं हरिवंश राय बच्चन, है ना। हरिवंश राय बच्चन इनके कवि हैं, इस कविता के कवि हैं। तो बच्चों, यह जो नाम है हरिवंश राय बच्चन, इस नाम से हमें दो ऐसे महान कलाकार जो हैं, या एक्टर जिसे हम कह सकते हैं, उनका नाम आता है। जैसे कि हरिवंश राय बच्चन जी हैं, वे
फिल्म जगत के जो अमिताभ बच्चन हैं, अमिताभ बच्चन और उनके सुपुत्र जिनका नाम है अभिषेक बच्चन, यानी अमिताभ बच्चन इनके बेटे हैं। यानी अमिताभ बच्चन के पिताश्री का नाम है हरिवंश राय बच्चन, है ना, और इनके पोता का नाम है अभिषेक बच्चन। हम तो अगर अमिताभ बच्चन को नहीं भी जानते होंगे, यानी आजकल के जनरेशन के बच्चे हो सकता है कि अमिताभ बच्चन को ना भी जान पाए, लेकिन हर कोई जानता है क्योंकि वे जो कौन बनेगा करोड़पति के वे बिग बॉस हैं और अमिताभ बच्चन उनके सुपुत्र हैं। तो अमिताभ बच्चन जी के पिता का नाम है हरिवंश राय बच्चन। वे एक कवि थे जो कविता लिखा करते थे। बहुत सुंदर सुंदर ऐसे कविताओं का उन्होंने सृजन किया है जो बहुत ही सुंदर और मार्मिक है। तो इस कविता में हम जो बीत गई उस बात पर हम चर्चा करेंगे, कविता पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, उनके प्रमुख काव्य कृतियाँ क्या क्या हैं, उनका देहावसान कब हुआ था, और भी बहुत कुछ ऐसे बातें जो हम अभी जानेंगे। तो बच्चों, सभी लोग अपने अपने किताब सामने खोलकर बैठ जाओ और साथ ही अपने हाथ में एक पेंसिल भी रख लो, ताकि जहाँ जो कठिनाई होगी या कठिन शब्द होंगे उनके अर्थ वहाँ पर लिख पाओगे। तो बच्चों, अभी हम हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में सुनेंगे या जानेंगे। कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। बच्चों, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो कि कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर यानी 27 नवंबर, यानी इनका जो जन्म है, जन्म जो है वे हैं 27 नवंबर, है ना, 27 नवंबर कितने 1907 को। बच्चों, महादेवी वर्मा, इससे पहले हम लोगों ने महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ा था। महादेवी जी का भी जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था, है ना। और हरिवंश राय बच्चन जी का भी जन्म 1907 में। हालांकि डेट अलग अलग है, तो जो सवाल आ सकता है या हो सकता है वह सवाल है कि कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म जो है वह 27 नवंबर 1907 को कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में, यानी इलाहाबाद में हुआ था। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में उनका जन्म हुआ था हरिवंश राय बच्चन जी का। इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला तथा गवर्नमेंट कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा काशी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। कह रहे कि उनके जन्म के उपरांत जो उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा या स्नातक की डिग्री वे जो हैं उनकी लिखाई पढ़ाई वे उन्होंने इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किया। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने कॉलेज किया। फिर काशी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा यानी मानो कि कोई मास्टर डिग्री हो वे सारे शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया। सन 1941 से 1952 तक आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के व्याख्याता रहे। कह रहे हैं कि वे 1941 यानी 1941 टू 1952 है ना, यानी कि 1941 और 1952 तक, यानी 1941 टू 1952 इस समय का जो साल है उस साल में वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी डिपार्टमेंट में यानी अंग्रेजी के इंग्लिश लिटरेचर के वे व्याख्याता रहे। कौन सी जगह? वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। फिर 2 वर्षों तक इंग्लैंड में शोध कार्य संपन्न कर भारत लौटे। यानी कि शोध कार्य यानी रिसर्च, है ना, जिसे हम कह सकते हैं PhD
और एमफिल, ठीक है। तो वे 2 वर्षों तक, इसके बाद यानी आफ्टर 1952 के बाद वे 2 वर्षों के लिए इंग्लैंड में रहे। इंग्लैंड में जाकर उन्होंने शोध कार्य किया, है ना। इंग्लैंड में शोध कार्य संपन्न कर वे भारत लौटे, यानी पीएचडी करने के बाद वे भारत लौटे, भारत वापस आए। आप कुछ समय तक आकाशवाणी इलाहाबाद विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ तथा राज्यसभा के सदस्य भी रहे। कह रहे हैं कि वे इंग्लैंड से 2 वर्ष की रिसर्च कंप्लीट करने के बाद जब वे भारत लौटने के बाद वे कुछ समय आकाशवाणी यानी इलाहाबाद की जो आकाशवाणी यानी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के या स्टेट के एक आकाशवाणी चैनल होता है, जैसे हमारे यहाँ है सिलचर आकाशवाणी, है ना। वैसे ही इलाहाबाद में एक इलाहाबाद आकाशवाणी था, उनमें उन्होंने काम किया। फिर विदेश मंत्रालय जो होता है उसमें वे हिंदी विशेषज्ञ के रूप में कार्य किए। उसके बाद वे राज्यसभा यानी एमएलए मेंबर लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली, है ना, एमएलए के भी वे सदस्य बने। अब उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं या पुस्तक हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि बच्चन जी यानी वे अमिताभ बच्चन जी नहीं बल्कि हरिवंश राय बच्चन जी, कहने कि बच्चन जी ने अनेक पुस्तकों की रचनाएं की। बच्चन जी ने यानी हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत सारे ऐसे पुस्तकों की रचनाएं की। उसमें से क्या क्या है, उनमें से मधुशाला है जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही दर्दनाक, मर्मांतिक वे कविता है जिसका नाम है मधुशाला। फिर मधुबाला, फिर मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल, खादी के फूल, मिलन यामिनी आदि उनके काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध है। कह रहे हैं कि यह सारे जो कविताएं हैं वह उनके बाकी कविताओं से बहुत प्रमुख हैं और बहुत ही प्रसिद्ध कविताएं हैं जिनके नाम अभी हम लोगों ने सुना कि मधुशाला। यह सवाल भी आ सकता है कि मधुशाला या मधुबाला या कोई भी एक कविता का नाम लिखकर कह देंगे कि इस कविता के रचयिता कौन है या इस कविता के कवि कौन है। तो यह सारे नाम हमें याद रखने पड़ेंगे कि मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल, खादी के फूल, मिलन यामिनी। यह जो कविता है इसमें से कोई भी कविता का नाम देकर वे पूछ सकते हैं सवाल कि इस कविता के कवि कौन है। तो यह सारे चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखना। इसके अतिरिक्त यानी यह सारे कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने डायरी, आलोचना, निबंध आदि भी आप लिखते थे। यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी कविता के अलावा भी यानी कविता को छोड़कर वे और भी ऐसे रचना रचते थे या लिखते थे जिसमें से हैं कि डायरी यानी हम किसी डायरी में लिखते हैं ना, तो वे डायरी वगैरह, फिर आलोचना, फिर निबंध आदि वे लिखते थे। आपका स्वर्गवास सन 2003 में हुआ, 2003 में, यानी कह रहे हैं कि उनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1907 को और मृत्यु या देहावसान जो हुआ था वे डेट तो नहीं है, सिर्फ यार है सन 2003 में, है ना। तो याद रखना कि उनका जन्म हुआ था 1907 को और देहावसान हुआ 2003 को, है ना। तो बच्चों अभी हम लोगों ने यह जानकारी हासिल किया कि जो बीत गई कविता है उसके कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म 27 नवंबर 2007 उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में उनका जन्म हुआ था। फिर
उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम क्या हैं, या ऐसे भी हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि मधुशाला या मधुबाला कविता के कवि कौन हैं। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कि कवि हरिवंश राय बच्चन जी का देहावसान या मृत्यु या देहांत कब हुआ था। तो 2003 में, सन 2003 में उनका देहावसान हुआ था। तो यह हम लोगों ने कुछ बेसिक जानकारियाँ वे हम इस कविता को पढ़ने से पहले कवि के बारे में हासिल किया, है ना। तो बच्चों इस क्लास में यानी इस लेक्चर में हम कवि के बारे में ही जान पाएँ। अब आगे की जो क्लास करवाएंगे उसमें हम जो बीत गई कविता है उस कविता के बारे में सस्वर वाचन करेंगे, फिर उसके अर्थ समझेंगे और उसमें निहित भाव को हम समझेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, कुछ छोटे छोटे सवालों के अर्थ हम उसमें ढूंढेंगे। तो यह जो कविता है जो बीत गई, उस कविता के बारे में थोड़ी बहुत मैं बताना चाहूँगा कि यह जो कविता है या जो बीत गई शीर्षक कविता है हरिवंश राय जी द्वारा लिखित कविता। इसमें यह कविता बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है। शिक्षाप्रद यानी हमें कुछ सीखने को मिलता है, हमें कुछ प्रेरणा मिलता है उस कविता से, है ना। जिस प्रकार अपने टूटे हुए तारों यानी बच्चों जब हम रात के अंधेरे में कभी बाहर निकलते हैं या हम छत के ऊपर रहते हैं तो अक्सर देखते हैं कि अचानक से आसमान में देखते हैं कि अचानक से कोई तारा टूटता हुआ नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। हालांकि वह गिरता कहीं दूर है और नीचे आते आते वे लुप्त हो जाते हैं, लेकिन ऊपर दिखाई देते हैं। तो वे जो तारे टूट जाते हैं, वह तारे टूटने पर आसमान जो है वे कभी शोक नहीं मनाता। जैसे बच्चों मैंने शुरू में ही बताया था कि हमारे दैनंदिन जीवन में बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटित होती हैं जिनमें हम कुछ खो देते हैं, जिनमें कुछ ऐसे मूल्यवान वस्तु रहते हैं, मूल्यवान चीज़ें रहते हैं, हमारे सगे संबंधी रहते हैं, पड़ोसी रहते हैं, वे हम उसे खो देते हैं। तो वैसे वक्त पर हमें अफसोस नहीं करना चाहिए, है ना। वैसे ही जो गार्डन होते हैं, जो बगीचा होते हैं, फुलवारी होते हैं, है ना। गार्डन में तो बहुत सारे फूल लगे होते हैं, उसमें से कुछ फूल होते हैं कि मुरझा जाते हैं, मुरझा कर वे नीचे गिर जाते हैं। तो उसमें भी कहा गया है कि उसमें हमें शोक नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जो इस संसार में आता है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। फिर वैसे ही मधुबन यानी किसी शराब खाना, है ना, जिसे हम कहते हैं बियर बार, जहाँ लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं, है ना। तो उसे हिंदी में कितना सुंदर नाम दिया गया है, मधुशाला, है ना। कितना सुंदर नाम कि ऐसा लगता है मानो वहाँ पे अल्लाह भगवान का कुछ अमृत बहता हो। लेकिन असल में वे मधुशाला जो कि एक बियर अड्डा है जिसमें लोग बियर वगैरह पीते हैं। तो कह रहे हैं कि उस मधुशाला में अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग जाते हैं जो ड्रिंक करते हैं, मधु पीते हैं, मधुपान करते हैं। करने के बाद वे नशा जब उनको हो जाते हैं तो कितने सारे ग्लास वगैरह हाथ से छूटकर नीचे टूट जाते हैं। तो कह रहे हैं कि उस टूटे हुए ग्लास पर कभी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि दुख को भुलाकर अपने दुखों को याद कर शोक मनाने से अच्छा है कि जीवन के बाकी बचे हुए जो समय हैं उसे सुखपूर्वक यानी उसे बड़ी सुख के साथ हमें कैसे बिताना चाहिए। अपने जीवन रूपी यह जो शरीर मिला है उसे हम कैसे भरपूर आनंद के साथ जी पाए, उस पर हरिवंश राय बच्चन जी ने यह कविता लिखा है। तो आगे की लेक्चर में या आगे की क्लास में हम यानी द्वितीय क्लास में हम इस जो बीत गई कविता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने जीवन पर उतारेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस कवि के ही जीवन संबंधी कुछ बातें हम लोगों ने जाना। जो कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन जी। आगे की क्लास में हम आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। धन्यवाद।